आप सबको मेरा नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार। मेरे स्मार्ट कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल में नए आए हो और फ्री में पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा डेली का न्यू वीडियो आपको देखने को मिलता रहे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्थिर क्वाथी या फिर एजियोट्रॉपी। तो एजियोट्रॉपी है क्या चीज़, देखते हैं कि एक निश्चित संघट्ट वाला एक ऐसा द्रव मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है और बिना संघट्ट में बदले उसी ताप पर क्या हो जाता है, आश्रित हो जाता है, तो हम लोग उसको एजियोट्रॉपी मिश्रण कहलाते हैं। हम लोग को ऐसा संघट्ट वाला मिश्रण लेंगे और हम लोग उसको कुछ ताप देते हैं, तो उस ताप देने से वो उबलने लगेगा और बिना कोई और संघट्ट में परिवर्तित हुए बिना वो डायरेक्ट क्या हो जाता है, आश्रित हो जाता है। तब हम लोग उसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण। अब देखते हैं एजियोट्रॉपी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका आता है वो हमारा निम्न क्वांटम एजियोट्रॉपी। निम्न क्वांटम एजियोट्रॉपी क्या है, वे विलयन जो राउल्ट के धनात्मक नियम को धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि राउल्ट के जो नियम है उसमें धनात्मक विचलन क्या चीज़ है। आप अगर देखना चाहते हो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वहाँ पर लिंक दिया हूँ, वहाँ से जाके देख सकते हो। उसके बाद क्या कहता है कि उनका वाष्प दाब उच्च होता है। वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, उनका वाष्प दाब उच्च होता है। एक निश्चित संघट्ट पर विलयन का वाष्प दाब अधिकतम हो जाता है और विलयन का ताप जो है वो न्यूनतम हो जाता है। इस बिंदु पर विलयन उबलने लगता है और बिना संघट्ट में बदले क्या हो जाता है, आश्रित हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है, हम लोग कुछ ऐसा संघट्ट लेंगे जिसका जो वाष्प दाब है वो अधिकतम होगा और उसका जो ताप होता है वो न्यूनतम होगा। इसी ताप पर वो क्या हो जाता है, वो द्रव उबलने लगता है और कोई भी और अभिक्रिया अवधि में चेंज हुए बिना डायरेक्ट क्या हो जाता है, आश्रित हो जाता है। जैसे कि इसको एग्जांपल से देखते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा। जैसे एसीटोन की मात्रा हम लोगों को कितना दिया है, 34%। सीजियम की मात्रा हम लोग को 66% से बने विलयन का क्वथनांक कितना दिया है, हम लोग को 33 होता है। जो एसीटोन को 56 और सीजियम को कितना 46 डिग्री दोनों क्वथनांकों से कम होता है। कहने का मतलब यह है, इसमें क्या बोल रहा है कि जो एसीटोन और सीजियम है उसकी मात्रा दिया है, इसकी मात्रा में इसका जो क्वथनांक है, मतलब जिस ताप पर वो उबलता है वो जो ताप होता है वो एसीटोन और हमारा क्या चीज़ है, सीजियम, इन दोनों तापों से कम होता है। जैसे कि इसमें यहाँ पर ग्राफ दिया है, इस ग्राफ में देखो इसकी में क्या होता है, इसकी जो है हम लोग को यहाँ पास बोला गया था, क्या बोला गया था कि इसकी जो विलयन का जो वाष्प दाब है वो अधिकतम होता है। तो यहाँ पर वाष्प दाब अधिकतम दिखाई दे रहा है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर उसका जो वाष्प दाब है वो अधिकतम दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है, उसका जो ताप है, इन दोनों मिश्रण का जो ताप है वो कम दिखाई दे रहा है। कम दिखाई, देखो ये नीचे की साइड है और वाष्प दाब ऊपर की साइड है, देखो वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और ये जो ताप होता है वो इन दोनों तापों से कम होता है। जैसे कि इसका देखो 46 है, उससे हमारा ये कितने, ये 33% है ना। इसमें भी देखो 56 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका जो ताप है वो भी कम है। तब हम लोग इस प्रकार के जो क्वांटम एजियोट्रॉपी होगा उसको हम लोग निम्न क्वांटम एजियोट्रॉपी कहेंगे। इसी प्रकार से आगे आपका आता है उच्च क्वांटम एजियोट्रॉपी। उच्च क्वांटम एजियोट्रॉपी इसके जस्ट अपोजिट होता है। उसमें क्या होता है, जो विलयन राउल्ट के ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है वो क्या करता था, राउल्ट के धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता था। ये राउल्ट के ऋणात्मक विचलन के नियम को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इनका जो वाष्प दाब है वो अधिक उसमें अधिक होता था, इसमें क्या होता है, कम होता है। और एक निजी संगठन पर वाष्प दाब न्यूनतम होता है। इसका जो वाष्प दाब होगा वो कम होता है, किंतु इसका जो ताप होता है वो क्या होता है, उच्चतम होता है। इस ताप पर पूरा द्रव बिना संघट्ट में कोई भी चीज़ में और परिवर्तित हुए बिना डायरेक्ट क्या हो जाता है, वो अवशोषित हो जाता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं उच्च क्वांटम एजियोट्रॉपी। जैसे इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हम लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पास क्या लिए है हम लोग, दो चीज़ क्या लिए हैं, एक यहाँ पास लिए हैं CHCl3 लिए हैं और एक जो हम लोग जो लिए हैं वो हमारा कोई भी दो मिश्रण लिए हैं एजियोट्रॉपी का। तो एक का देखो, एक का हमारा कितना है, उसका हमारा जो देखो यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, वाष्प दाब है वो नीचे के साइड है, मतलब वाष्प दाब में कम है और उसका क्वथनांक अधिक है। एक का कितना है, 61, मतलब उसका जो ताप होता है वो कितना होता है, 61 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन इसका जो हम लोग को दिखाई दे रहा है क्या है, उसका जो क्वथनांक है वो 65 है, मतलब 61 से अधिक है ना उसका क्वथनांक। इसी में देख लो इसका 55 है और 61 इधर, तो ये भी उससे
कम है तो इस अधिकतम ताप पर ये क्या होता है, उबल कर कोई भी चीज़ में क्या होता है, कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्ट क्या हो जाता है, आश्रित हो जाता है। तब हम लोग इस प्रकार के जो एजियोट्रॉपी है उसको हम लोग बोलते हैं उच्च क्वांटम एजियोट्रॉपी कहते हैं। इससे रिलेटेड जो वीडियो है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।